कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज की ताज़ा खबर ये है कि बैरिस्टर गोहर जो है जो पीटीआई के लिए जो उनके नुमाइंदे हैं उनके बड़ा ही ज़बरदस्त बयान दिया है और तुर्कियों की तरफ से हमारा जंगी मदद आ गई है। उसका बांग्लादेशी अवाम बहुत खुश है, बड़ी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करिए, मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद यह है कि द डेली टेलीग्राफ, ये यूके का अखबार है जिसने पाकिस्तानी शहीदों की बड़ी तारीफ की है, जबरदस्त दोस्तों। और आखिरी और जबरदस्त खबर जो है आपकी, इसको मैं तबसरा करता हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ काम करके देखूंगा कि मसला कश्मीर हल हो सकता है कि नहीं। तो दोस्तों की तफसील पढ़ते हैं दोस्तों। तो मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, बैरिस्टर गोहर जो है उन्होंने बोला कि भारत के साथ अगर सीज फायर हो सकता है तो पीटीआई के साथ भी सियासी सीज फायर हो सकता है। जबरदस्त बात की उन्होंने। हमारी दुआ है कि जो जितने हम यहाँ पे पाकिस्तानी हैं और डायस्पोरा जो है मुल्क के बाहर जो रहते हैं, हमारी तो ख्वाहिश है कि भाई पाकिस्तान हमारा तरक्की करे और दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान जो है वो जनाब जो है तरक्की करें और दोनों भाइयों की तरह रहें। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये बात उन्होंने कही कि अगर भारत के साथ सीज फायर हो सकती है तो इमरान खान के साथ सीज फायर क्यों नहीं हो सकती। जबरदस्त बैरिस्टर गोहर साहब ने क्या किया। और बैरिस्टर गोहर ने कहा कि कौम ने भारत को सियासी और जाती मफादात से बालातर होकर जवाब दिया है। जबरदस्त बात की उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा, आइंदा भी किसी किस्म की जारहियत का ऐसा ही सख्त जवाब आएगा, ये पीटीआई की तरफ से है जनाब। तो दोस्तों उसके बाद यह है कि तुर्की जो है ना उन्होंने हमारी मदद की है, बहुत सारा जंगी साजो सामान हमें भेजा है ताकि जब पाकिस्तान को किसी की जरूरत है। अभी इसकी डिटेल नहीं आई कि उसने कौन सा जंगी सामान भेजा, पर तुर्की हमारे उसने पूरा वो जो है हमारा पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और जिस तरह, और अच्छा एक बात और बताऊं लोग दोस्तों आपको कि मैं जब यहाँ पे अमेरिका में किसी चीनी भाई से मिलता हूँ तो मुझे पता है क्या बोलते हैं, ब्रदर करके बोलते हैं। मैं बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होता हूँ तो बहुत सारे इंडियन जो है ना हिंदू, वो जाते हैं ना इसराइलियों को बोलते हैं वी आर ब्रदर, तो वो भी कहते हैं यस यू आर माई ब्रदर। अब पता नहीं कि वो ब्रदर कैसे हैं, क्योंकि जो जूस जो है ना, यहूदी जो है ना, वो तो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वो उन्होंने भाई कहते हैं। तो फिर जिस तरह तो हमारा यह है कि वो जो वीडियो पर देखता हूँ तो शायद वो इसलिए कि वो हमें पाकिस्तान को बताने के लिए कहते हैं। बाज लोग को सारे हिंदू है तो ऐसे नहीं होते, वो जिस तरह के काम करते हैं। हमारा यह है कि इस तरह वो चीनी मुझे मिलते हैं, वो मुझे ब्रदर बोलते हैं, हालांकि वो कम्युनिस्ट है, हम जो है वो जिनके हम खुदा के माने वो खुदा के मुनकर है, मगर ये को हमेशा बड़ी इज्जत से देखते हैं हमें और बोलते हैं कि वी आर ब्रदर्स। तो दोस्तों उसके बाद ये है कि बांग्लादेशी अवाम जो है वो बहुत खुश है, वीडियो पे वीडियो बना रही है, टिकटॉक बना रही है। उसमें एक आधी वीडियो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा भी दूं, अगर यूट्यूब ने इजाजत दी तो आपको दिखा देता हूँ। जो पाकिस्तान ने करके दिखाया वो सारा कौम, सारा बांग्लादेशी, वो 20 करोड़ आवाम बांग्लादेश खुश है और आपका साथ है, पाकिस्तान का साथ है और पाकिस्तान फौजी का साथ है। जिंदाबाद है जो करके दिखाया दुनिया का सामने। मोदी ने जो गलती किया था पाकिस्तान का ऊपर, उसके पाकिस्तानी फौजी ने नाश्ते नाबूद कर दिया है। 2 दिन के बाद जो रियलाइज अटैक किया था इंडिया के ऊपर, दुनिया का सामने मोदी जाके पाव पकड़ के माफी मांग रहा है, पाकिस्तान को रुको अदरवाइज इंडिया नहीं बचेगा। मगर ये चाल करने वाला नरेंद्र मोदी इंडिया को बर्बाद कर रहा है। इंडिया का कम्युनिटी है उसका भी उसका पीछे चला गया है। बांग्लादेश से मैं आया, मैं मिठाई खा के मैं बधाई देता हूँ इंडिया पाकिस्तानी फौजी को, जो गुजरात में मोदी ने 2000 मुसलमानों का कत्ल किया था। वो दुनिया का सबसे बड़ा खसाई है और इतिहास के सामने गवाहियां देता हूँ। वो इंटरनेशनल कोर्ट को चलो पाकिस्तान का फौजी ने जो करके दिखाया है, पाकिस्तानी फौजी ने जो बताया है, हम इस तरह अटैक करेंगे जो दुनिया हमको आके पूछेगा भाई आप वार रुको, इंडिया नहीं रुकेगी। बंगाली कितने हमारे भाई खुश हैं और वो नरेंद्र मोदी जो है, जिसको मैं जाली हिंदू मैं बोलता हूँ, मैं इसका नया नाम रखा है मैंने, जाली हिंदू, क्योंकि हिंदुओं को मैं जानता हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं पिछले कई सालों से और इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। हिंदू धर्म को भी मैं जानता हूँ, मैं काफी इस पर स्टडी की हुई है। ये जाली किस्म का हिंदू जो कि नफरत फैलाने के लिए दुनिया में पैदा हुआ और इसकी जमात। तो दोस्तों द डेली टेलीग्राफ उसने बोला है कि ये जो शहीन है पाकिस्तान के, ठीक है, इन्होंने जनाब यह है कि एक दुनिया में अपनी दाग बता दी है। तभी आपको मैं खबर जो है वो निकाल के बताता हूँ, पूरी की पूरी आपको सुनाता हूँ कि ये वाकई इन्होंने भी काम कर दिखाया। और दुनिया में लाजिम बात है, ये जो अपने जो शहीन हैं, जो पायलट हैं, ये तो उन्हें दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के जो पायलट हैं वो किस लेवल के हैं। और ये आपको बता दूं कि ये जो पायलट है हमारे, ये अगर इसका मुकाबला करें तो ये इस मुकाबले के जो पायलट हैं वो हैं इधर या तो इसराइल के पास हैं, ठीक
यहाँ अमेरिका के पास है और ये है अब उसके बाद हमारे पास है। इंडिया के जितने भी जो पायलट हैं उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने क्या किया है। तो बहरहाल ये क्या कह सकते हैं। तो अभी खबर मुझे मिलने वाली है तो मैं आपको बताता हूँ कि डेली जो है ना वो डेली टेलीग्राफ उन्होंने खबर क्या दी है, और खुशी की खबर है हमारे लिए तो बहुत ज्यादा कि दुनिया में हमारी जो धाक है वो बढ़ा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज, क्या जबरदस्त खबर दी है। तो बहरहाल आगे चलते हैं दोस्तों। तो उसके बाद के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो हजारों साल का जो मसला है कश्मीर का, इसको मैं हल करने की कोशिश करूंगा। अब ये देखो, उसने दुनिया को खुश करने के लिए बोला है या वाकई करूंगा, इसने हजारों साल क्यों बोला। अब आपको दोस्तों मैं बताता हूँ, जो पहले मैंने जो इसकी खबर दी थी कि जिसने 1500 साल का बोला था, जहाज में कहीं जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप, वहां किसी ने सवाल किया था, तो हम सब हैरान थे कि ये 1500 साल जो इसके बारे में मशहूर है, किसको शायद पता नहीं, मगर ये जबरदस्त उसने बात कही जो हमने इसको स्किप कर दिया। असल में वो ये कहना चाह रहा है, आपको हैरान होंगे कि उसको किसी ने ब्रीफिंग दी है डोनाल्ड ट्रंप को। वो क्या ब्रीफिंग दी, उसने बोला कि जब से मुसलमान आए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तब से ये जो जाली हिंदू हैं, आरएसएस के नजरिए वाले, आइडियोलॉजी वाले, जो कि हिटलर की आइडियोलॉजी है कि हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, बल्कि तीनों लफ्ज जो हैं ये इन्होंने मुसलमानों ने इनको दिया। कहता कि या हिंदू होंगे यहाँ पे और हिंदी बोली जाएगी और हिंदुस्तान होगा, यानी कि तीसरी कोई चौथी कोई चीज यहाँ पे नहीं, यानी कि कोई दूसरा मजहब धर्म हम नहीं मानेंगे। ये उसकी आइडियोलॉजी है, यानी कि बेवकूफ वाली आइडियोलॉजी है। दुनिया सब मिलकर रहती है, हर मुल्क में जो लोग होते हैं उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। दुनिया पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। तो मगर यह है कि हम कहें कि नहीं सिर्फ यहाँ पे मुसलमान ही रहेंगे, तो वो जो है वो सही नहीं है, और ना ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है। पर ये पता नहीं किस किस्म का लोग है। तो जब से वो मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में आए, तो उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान में मुसलमानों को कबूल ही नहीं किया। पिछले 1000 साल की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि उससे पहले क्रिश्चियन जो थे वो आ चुके थे यहाँ पे हिंदुस्तान में। बाज लोगों को शायद ये पता नहीं है, वो ये समझते हैं कि ये बरतानिया जो क्रिश्चियनिटी लेके आया। नहीं, ये आप अगर आप ये सोचते हैं तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये गलत इंफॉर्मेशन आपको किसी ने दी है कि जब जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, क्योंकि हम उसको नबी मानते हैं और इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा उनका दर्जा है, तो जब उनके ऊपर बहुत सारे यानी कि जुल्म हुए, उनको पकड़ के लाया गया, तो उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि हम नहीं मानते कि वो सूली उनको चढ़ाया गया, कि हमारा ईमान है कि वो अल्लाह ताला ने इनको जिंदा ऊपर उठा लिया। कहाँ पे है ये अल्लाह जानता है, जन्नत में है, कहीं पे अच्छी जगह पे है, बहरहाल ये है। तो वापस आएंगे वो, तो हम उनको ज्वाइन करेंगे ईसाइयों के साथ मिलकर एंटी क्राइस्ट के दज्जाल को मारने के लिए। तो उससे ईसाइयों से, यानी कि उस दौरान की 50वीं ईस्वी के अंदर हिंदुस्तान में जो ईसाई थे वहां से भाग के ना, वहां से जेरूसलम से यहाँ आ गए थे हिंदुस्तान में। और उससे पहले यहूदी भी यहाँ पे आ चुके थे, याद रखें। जिस वक्त आजकल पूरी दुनिया में आपको मुसलमान और यहूदी नजर आते हैं ना, इसी तरह किसी जमाने में पूरी दुनिया में मुसलमान और क्रिश्चियन नजर आते हैं, और किस तरह किसी जमाने में पूरी दुनिया में यहूदी होते थे। यहूदी यानी कि पूरी दुनिया के हर कोने में फैले होते थे। उसकी वजह शायद ये थी कि जहाँ भी जाते वहां पे काम इनके ऐसे होते कि वहां पे ये मार खाने वो वहां से भागते। तो आपको चीन में भी मिल जाएंगे यहूदी, ठीक है, और हिंदुस्तान में भी आ गए थे। मगर जब मुसलमान आए तो मुसलमानों ने आके यहाँ पे हुकूमत कायम कर ली, यानी कि लड़ना और पढ़ना जानते थे उसको, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा हूँ। जब से मुसलमानों ने पढ़ना और लड़ना छोड़ा है, तब से ये जलील हो रहे हैं। अब देखो जितने भी ये लोग हैं हमारे जो इस्लाम के दुश्मन हैं या इस्लाम के दोस्त हैं, अब देखो जब से ये इन्होंने पढ़ना और लड़ना इन्होंने शुरू किया है, अब देखो दुनिया में इसकी हुकूमत कायम होगी। ये एक राज है जो कि आपको पता नहीं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। इसमें बाद लोग कहते हैं कि चीन भी, ये तो यहाँ से मुराद फासला भी हो सकता है। चीन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं तो जो कि चीनी जानते हैं इन चीजों को, जो से तो चीनियों के साथ और मंगोलों के साथ सुलह करने का हुक्म दिया कि इससे आप मुसलमान जंग ना करें, तो आपके ये हमें तुम्हें ज्यादा फायदा देंगे, नुकसान तुम्हें जो है ना इनसे कम होगा अगर आप इसके साथ दोस्ती रखोगे। तो इस वजह से इल्म की बात बहुत ज्यादा हुई है। और उसके बाद यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम जो है ना, मेरी उम्मत जो है वो क़यामत तक अपने दुश्मनों से लड़ती रहेगी, यानी कि दुश्मन हमें क़यामत तक हमसे लड़ता रहेगा, हमें हर वक्त हथियारबंद रहना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया, ये चीजें जैसे ही छोड़ी और जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। अब देखिए कि जरा सी ढील हुई है पाकिस्तान के अंदर और थोड़ा सा लचक पैदा हुई है, हम थोड़ा से टैक्स से हटे हैं और देखो कि दुश्मन चाँद दौड़ा है, वो थोड़ा सा उसके बाद पैसे आए और चीजें आई, उसने बोला कि पकड़ो इसको। और ये जो है मसला इस वजह से 1000 साल से हिंदू तो ही जो है, यानी जाली हिंदू जो है, जाली हिंदू ने मुसलमानों को कभी कबूल ही नहीं किया। इन्होंने यहाँ तक के नाम रखा मुसलमानों का मलीच, यानी कि प्लीज, घटिया जात वाले, ये इनको नाम रखा होता है, ये नफरत इंतहा से ज्यादा। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं ना कि 1000 साल या 1500 साल पुराना ये मसला है, वाकई सही कह रहे हैं। ये मसला हिंदू तो भी जो है ये, और ये अब जो सिख जो है उनको भी समझ आ गई कि ये है क्या चीज। इसलिए हिंदू धर्म से निकले हुए मजहब है, जैन मत है, उन्होंने भी हिंदू मजहब से बगावत की। हिंदुओं ने फिर ब्राह्मणों ने उसको अपने अंदर समो लिया।
तो इसमें क्योंकि ज्यादातर सारी ब्राह्मणों की है, फिर उसके बाद बुद्ध मजहब, और आखिर में जो है वो सिख जो है ना, वो सिख मत जो है वो निकले। बाबा गुरु नानक जी तो कुछ शख्सियत ऐसी है कि उनको आप वो यानी कि मूर्ति पूजा वो भी नहीं करते थे जो बाबा गुरु नानक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीजें उनकी जो है ना, उनकी दोस्ती यारी सबको वो मुसलमानों के साथ ही, इसलिए बहुत सारे लंगर का जो सिस्टम है उन्होंने शुरू किया। ये क्योंकि साथ रहने का कुछ का असर तो होता है, और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जो अल्लाह के वली हैं उनके दरबारों पर जाते तो कवालियां भी सुनते रहे बाबा गुरु नानक, इसलिए तो उनका पता नहीं चला आज तक कि वो मूर्ति पूजा भी नहीं करते थे और खुदा को एक मानते थे। और रब उन्होंने कहा यानी कि खुदा भगवान की जगह वो उसने रब कहा, जो कि इस्लाम के अंदर भी रब बोला जाता है। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों ने फिर जो हिंदू और मुसलमान आपस में झगड़ा हुआ कि मुसलमान को बोला कि हम इनको दफनाएंगे, ये मुसलमान है, हिंदू बोला कि हम इसको जलाएंगे, तो ये क्योंकि ये हिंदू है, क्योंकि हिंदू घर में वो पैदा हुए थे। और उन्हें हिंदुओं के ये ब्राह्मणों से तंग आके कि ब्राह्मण जो है कहते हैं कि इंसान बराबर नहीं है, 4 किस्म के इंसान, तो बाबा गुरु नानक की चीज को मानते नहीं थे। तो ये भाई याद रखें, जिन बच्चों को पता नहीं कि खालिस्तान का मतलब क्या, खालिस्तान का मतलब ये है कि यहाँ पे सब बराबर, यानी कि खालिस लैंड है खालिस लोगों की, यानी कि जात पात नहीं है। अब अंदाजा करिए उस वक्त जात पात का इतना गंदा सिस्टम तो आज भी है, पर उस वक्त ज्यादा था कि जात पात में एक जात होती है, एक होती पात। जात का मतलब होता है कि 4 वर्ण है, यानी कि 4 डिपार्टमेंट समझ लिया आप हिंदुओं के अंदर है कि वो 4 किस्म के इंसान है, सुपीरियर, फिर उससे कम सुपीरियर, फिर कम सुपीरियर, और सबसे घटिया। तो आगे इनकी पात है, यानी कि वो मैं तुमसे सुपीरियर, मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, वो 25,000 के करीब है। यानी कि 4 मेन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो है ना वो 25,000 बातें बनती हैं तकरीबन पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये जो चीज थी वो तंग आ चुके थे बाबा गुरु नानक जी। तो उन्होंने इसको बोला कि मैं इसको नहीं मानता, इसलिए बोला कि मैं अपना एक लैंड बनाऊंगा, एक होगा जिसका नाम खालिस्तान होगा। और आपको सिखों को बताऊं एक बात कि खालिस्तान जो है बाबा गुरु नानक जहाँ पैदा हुए तो आने वाले वक्त में यहाँ पे पाकिस्तान बन गया। और आपको पता है, सिख भाइयों से मैं कहता हूँ, खालिस्तान का मतलब भी पाकिस्तान भी एक मतलब है दोनों का, ये याद रखें आप। तो बाबा गुरु नानक जी अगर कह के गए ना खालिस्तान बनेगा, तो पाकिस्तान वो खालिस्तान ही है। तो यहाँ पे भी है ना वो वही मुसलमानों ने भी यही बोला कि हम है ना सबको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पा का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग हैं जो खालिस हैं। अब समझ आई, पा का मतलब खालिस है यहाँ पे, तो खालिस्तान और आपने बनाया। तो उसके बाद ये अब देखें बाबा गुरु नानक की सारी जितनी चीजें वो कहाँ पे, खालिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, अब बाबा जी ननकाना साहब कहाँ है, पाकिस्तान में, और करतारपुर कहाँ है, पाकिस्तान में, पंजा साहब कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो ये चीजें दोस्तों, तो ये कश्मीर का हाल जो है ना, ये हाल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इनका बीड़ा उठा लिया। अब देखें कि ये क्या होता है। अब अभी तक तो हुआ नहीं। यूएनओ का मसला ये कि जब से यूएनओ बनी है, यूनाइटेड नेशन जो है, इसने कोई ऐसा कोई यानी कि दुनिया में ऐसा कोई अमन आज तक को खास कायम नहीं किया इसने। अब देखिए हो सकता है इस दफा कोई हो जाए। और ये का आपको बात बता दूं, ब्राह्मणों से मुझे याद आ गया, जब सोवियत यूनियन की दोस्ती होती थी, जो कि पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए थी सोवियत यूनियन की, तो पाकिस्तान को ज्यादा वो फायदा देता। मगर हमारा एक पहला वजीर खारजा था जिसका नाम था सर जफरुल्लाह खान, जो कि कादियानी थे। उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। हमारी दोस्ती उसने अमेरिका से करवा दी, हमारी दोस्ती सोवियत यूनियन से बनती थी। सोवियत यूनियन हमें शेक हैंड करता था, हमारे साथ मिलाता था, हर किस्म की उसने हमारे साथ तावन करने की कोशिश की। मगर अमेरिका और वेस्ट ने बोला कि ये नया कंट्री जो बना है इसको जनाब जी हमारे पास लोग, हम ये बोला कि वो तो एथियस्ट हैं, यानी कि किसी खुदा को नहीं मानते, हम तो अहले किताब हैं, आपके कुरान में ईसाइयों का और यहूदियों का जिक्र है, तो हमारे दोस्त बने, वहां कहाँ जा रहे हैं। इस चक्रों में हमें वहां पे फंसा दिया गया और उसने फिर इंडिया के साथ दोस्ती की, तो इंडिया ने खूब उसका फायदा उठाया। तो जब सोवियत यूनियन स्पेस में गया तो उसने बोला, पहला जिनके सोवियत यूनियन वो स्पेस में गया है किससे, अमेरिका से पहले। तो उसने बोला कि इंडिया को कि अगर आप अपना को बंदा यहाँ भेजना चाहते हैं तो हम आपको ले जाएंगे। तो इंडिया ने बोला ठीक है। इंडिया ने बहुत सारे बंदे सेलेक्ट किए, एक बंदा वहां भेज दिया और वाकई वो ट्रेन उन्होंने किया। ट्रेन करने के बाद वो स्पेस पे गया। तो स्पेस पे जाके जब उसने वहां पे बताया कि जैसे ही मैंने देखा कि जब हिंदुस्तान आया तो उसने इलामा कबाल का वो शेर पढ़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ये शेर उसने पढ़ा था और वो पता कौन सी जात का था, वो ब्राह्मण था वो, यानी कि वहां पे भी ब्राह्मण को ही भेजा गया। और बाकी अब पता चला आपको कि ये जात किसकी इसकी वजह से कितने लोग तंग है कि वहां भेजा किसको, ब्राह्मण को। यानी कि हिंदू धर्म ये है कि अब देखिए इस्लाम के अंदर ये होता है ना कि आप घर में कोई नमाज पढ़नी है या पढ़ानी, कुछ कोई भी बंदा आके मुसलमान जो है ना वो नमाज पढ़ा सकता है, वो इमाम बन जाता है, उसकी जात पात नहीं देखी जाती। मगर यह है कि हिंदुओं में सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा पाठ करवा सकता है, ये याद रखें। फिर उसको ही पैसे मिलने चाहिए, उसका ही कारोबार चलना चाहिए। हमारे यहाँ तो कोई भी आके, मैं भी कई दफा मैंने जमात करी, मैं इमाम बनाऊं, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम जमात करो, मैंने करवा दी, कोई मसला नहीं। इस्लाम में ऐसा कोई मसला नहीं, जैसे आप आते हैं इस्लाम के अंदर तो आपको जात पात का चक्कर नहीं। अच्छा ये है कि उसके बाद यह है कि जब हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के दौर में जब वो पहला धमाका किया ना, ये एडमी धमाका, तो आप अंदाजा करें कि जैसे हिंदू धर्म से कोई दूसरा मजहब निकलता था ना तो ये बड़ी नफरत करते थे उससे। वो नफरत इनके दिल से कभी गई नहीं। तो मुसलमानों की नफरत तो उसकी मिसाल आपको देता हूँ
कि मुसलमानों की नफरत 1000 साल से क्यों नहीं गई, ये जाली हिंदुओं और ब्राह्मणों के। तो जब वो कोडवर्ड रखा गया, इंदिरा गांधी को बताया कि जब धमाका कामयाब हो जाएगा तो आपको फोन किया जाएगा। तो पता क्या किया था, वो फोन किया गया था बुद्धा इज स्माइलिंग, बुद्धा मुस्कुरा रहा है। हालांकि जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध भी बोलते हैं, वो हालांकि वो तशद्दुद और हिंसा के खिलाफ थे। तो ये इन्होंने जो बनाया लोगों को तबाह करने के लिए, यानी कि दुनिया को तबाह करने के लिए, तो क्या रखा उन्होंने कोडवर्ड बुद्धा इज स्माइलिंग। यानी कि अभी तक वो कितने हजारों साल बीत गए, गुजर गए, मगर वो उनके अंदर जो चीज थी ना कि महात्मा बुद्ध का नाम लेने के, बुद्धा वो मुस्कुरा रहा है, वो क्यों मुस्कुराएगा भाई, वो तो इस तशद्दुद के खिलाफ है। तो बार ये कि दूसरा अभी जो उन्होंने धमाका किया था, तो जब नवाज शरीफ साहब भी थे और दूसरी तरफ इंडिया उसने धमाका किया था, तो उस वक्त उन्होंने पता क्या कोडवर्ड रखा था, बुद्धा इज लाफिंग, बुद्धा हंस रहा है जोर जोर से। यानी कि वो दिल में जो इनकी जो नफरत थी वो बुद्धों के बारे में, बुद्धिस्ट जो है उन्होंने क्यों हिंदू मत की से अंदर से एक नया मजहब क्यों बनाया। भी तुम अपने आप को ठीक करो, लोग तुम्हें छोड़ छोड़ के क्यों जाते हैं, अपने आप को ठीक करो ना। देखो भी लोग मुसलमान हो रहे हैं, क्रिश्चियन हो रहे हैं, लोग सिख बनते हैं दूसरे, क्यों। तो इस वजह से अभी जो सिख मत है और जो जैनी है, जो कैसे इनको बोलेंगे। और मुसलमान तो खासकर मूर्ति पूजा तो करते नहीं ना, सिख भी मूर्ति पूजा नहीं करते। तो अगर इन्होंने महात्मा बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, उनको नहीं छोड़ा अभी तक, नहीं दिल से नहीं नफरत नहीं गई, तो हमारे साथ ही मोहब्बत कब करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को भी होश के नाखून लेने चाहिए, कोई भी इनके साथ एग्रीमेंट करने से पहले। अब देख लें, इनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, दोस्ती करनी चाहिए बिल्कुल, मगर जाली हिंदुओं के साथ नहीं जो नफरत फैला रहे हैं। वो जो हिंदू हमें अपना भाई समझते, हम उनको अपना भाई समझते, वो हिंदू जिन्होंने जो जिस तरह के मान सिंह जो थे, जो शहनशाह अकबर के दरबार में थे, उनको अपना भाई मानते। तो इस तरह शहनशाह औरंगजेब के सिपा सलार थे, उसका नाम था राजा जय सिंह। इतनी मोहब्बत थी राजा जय सिंह की, जो मैंने कई वीडियो में मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, वो मध्य प्रदेश से थे। उन्होंने अपना निक नेम रख लिया था मिर्जा राजा जय सिंह। जी हाँ, ये तो मिर्जा का मतलब होता है कि शहजादा। तो उन्होंने अपना के वो कहते थे कि ये हमारा शहजादा ही है, जिनके शहनशाह औरंगजेब। ये चीजें नहीं बताई जाती ना, तो ये जो जाली हिंदू है, हिंदू तभी, ये तो नफरत फैलाने वाले लोग, इन्होंने मोहब्बत की तो बात उन्होंने करनी नहीं ना। तो इस तरह के जो हिंदू है उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि जिन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, उनको अपना भाई मानते थे। जब राजा जय सिंह का इंतकाल हुआ तो उसकी चिता पे बैठ के शहनशाह औरंगजेब रोए थे कि मेरा भाई दुनिया से चला गया, इतनी मोहब्बत थी उनके साथ। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, तो फिर दूसरी किसी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे को खबर है कि आपको मैं खबर देता हूँ, जैसे आपको मैंने वादा किया कि मैं आपको कभी भी बोर नहीं होने दूंगा, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो इल्म पावर है, तो इल्म सीखो, और ताकि तुम दुनिया में इज्जत से रह सको। जी हाँ, इल्म वालों के लिए इज्जत है और दुनिया झुकती है उनके लिए। नॉलेज इज ए पावर। तो बड़े मेहरबानी पढ़ना और लड़ना सीखो, अपने लिए आगे चलो, ठीक है। और जो हम जो अंग्रेजों की गुलामी है इससे निकलो। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी तरह की है, जैसे अंग्रेजी बोलना फलां करना, यहाँ पे जो है ना वो कोई ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब मैं यूरोप गया हूँ, मैंने यूरोप में देखा है कि यूरोप में सिवाय इंग्लैंड के, यूरोप के किसी मुल्क में भी अंग्रेजी नहीं बोली जाती, और वो तरक्की, बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। हमें ये बेवकूफ वाला किसी ने बताया हुआ, अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे सीखोगे नहीं तो तुम तरक्की नहीं कर सकते। हमने कोई तरक्की नहीं की। चीन का अंग्रेजी बोले बगैर तरक्की कर गया, कितना बेवकूफ है यार ये चाइना। और जापान भी कितना बेवकूफ है, अंग्रेजी नहीं सीखी और तरक्की भी कर गए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर दूसरी किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ओके, अस्सलाम वालेकुम।